अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात हुई थी कि इंजीनियर साहब के ऊपर पीर अफजल कादरी साहब ने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उनके ऊपर तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत और पता नहीं क्या क्या जड़ दिया है जनाब इल्ज़ामात। जो पता चला है इसकी बेस वो ये बनी है और रीज़न ये बनी है कि इंजीनियर साहब ने कोई अपना सियासी नुक्ता नज़र बयान कर दिया है, जो मेरे ख़्याल है हकीकत पर मबनी है, कि जिसमें उन्होंने इमरान ख़ान साहब, आर्मी चीफ़, जो चीफ़ जस्टिस हैं, जजेस हैं, उन सब के हवाले से बात की है। सारे रगड़ा लाया है। इंजीनियर साहब वैसे ग्राइंडर हैं, ठीक है, तो वो ग्राइंडर लगाते रहते हैं। अच्छी बात है, ये मेरा ख़्याल है होनी चाहिए। इंजीनियर साहब के हवाले से पहले भी हमने बात की है कि कुछ इख्तलाफात हर जगह पे होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में जो है डिफरेंस होता है, दैट इज़ टोटली फ़ाइन। लेकिन ओवरऑल जो उनका फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ स्टैंस है, फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ उनका स्टैंस है, आपस में हम आहंगी के हवाले से, अगरचे उनकी बातें तल्ख़ होती हैं लेकिन वो बातें सारी तारीख़ में लिखी हुई हैं, इसी के ऊपर वो बात करते हैं, तो उस हवाले से हम उनका साथ देते हैं, बिल्कुल उनके साथ हैं। और हमारे चैनल पे भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हुई है और बहुत से दोस्तों ने हमारे इस चैनल को उस हवाले से ज्वाइन भी किया था, अब भी हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी और मशकूर हैं। तो जो लगी लिपटी के बगैर बात करने वाली ये है कि पीर अफजल साहब ने, जो भी हैं कादरी साहब बाबा जी, उन्होंने जनाब लाइयाँ ने बड़ियाँ छलांगा, ठीक है, शुरलियाँ छड़ियाँ ने बग़ैर किसी वजह के एक शख्स के ऊपर, और वो भी ज़ाहिर है प्रामिनेंट शख्स है, मीडिया के ऊपर भी और बाकी जगहों पे भी लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातों में ऑथेंटिसिटी होती है। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना जी उठ के खाम खाई कि जी ये गुस्ताख़ रसूल हैं, गुस्ताख़ फ़लाँ हैं, गुस्ताख़ फ़लाँ हैं। एक तो ये हमारी जो गुस्ताखियाँ हैं ये बस हर जगह पे भरी हुई हैं। और पीर साहब ने ऐलान किया है कि जी 5 लाख रुपया इंजीनियर साहब की सर की कीमत मैंने लगा दी है। वैसे पीर साहब हैं बड़े तेज़ बंदे। सुना है कि इनके हवाले से आर्मी चीफ़ की ख़िलाफ़ बयानात भी गर्दिश करते रहे हैं, जिसमें इन्होंने जो हमारे बाबा जी थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, TL जो नहीं सॉरी तहरीक लबैक वाले, उनके साथ मिल के इन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ़ को हटा दिया जाए, इमरान ख़ान को हटा दिया जाए। इमरान ख़ान के बारे में कहा ये यहूदी बच्चा है। बस ये मौलाना साहब ये आ गए हैं पूरी उम्मत मुसलमान को वो करने के लिए, क्या उसे कहना चाहिए कि मुत्तहिद करने के लिए। हालत इनकी ये है कि बस अल्लाह माफ़ करे। तो अब इन्होंने कहा है कि जनाब 5 लाख रुपया हम देंगे। चाहे हैं बड़े तेज़। वो उन्होंने कहा जी अगर खुदा न खास्ता अगर ये काम हो जाए और वो जो है ना ये मलबा तो आपके ऊपर गिरेगा। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मलबा उसके ऊपर जिसने करना है उसी के ऊपर गिरेगा, हम उनकी हमायत करेंगे। तो आड़े कुर्बान हो जाइए मौलाना साहब। बाबा जी मेहरबानी करो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, ऐदा ने कम्मा च ना पाओ। गलत काम है ये, कैटेगोरिकली हमने पहले भी कहा था, इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो पीर साहब हैं इनको चाहिए कि माफ़ी मांगे लोगों से, इस तरह का इंतशार ना ही फैलाएं तो बेहतर है। कोई हम आहंगी की बात करें, देखें आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, सबके साथ होते हैं, बेहतर ये है कि इन इख्तलाफात को आपस में बैठ के हल कर लें। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, ज़ाहिर है। हमारे जो अपने दोस्त हैं जो फ़िक़्ह जाफ़रिया को फॉलो करते हैं, ज़ाहिर है वो भी इंजीनियर के काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से उनके रिजर्वेशंस हैं, तो वो भी हमें कहते हैं कि जी हम इंजीनियर की बेजा हमायत हमारे इस प्लेटफॉर्म से होती है। तो मेरा जवाब उनको यह है कि देखें हकीकत पसंद इंसान को होना चाहिए। जो चीज़ें जिस पे इख्तलाफ है वो है और मसला नहीं है कोई भी, उन इख्तलाफात को साथ रख कर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जो बहुत ही असासी मौजू है उस पर हमारे इख्तलाफात हैं और हम उनको बरमला उनका इजहार करते हैं। देखें जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है और इत्तेहाद बैनुल उम्मत है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो आपका नज़रिया उसको छोड़ दें, नहीं, आप अपना नज़रिया रखें, उसके साथ इतनी शरह सदर पैदा करें कि दूसरों को स्पेस दें। यही नज़रिया है और यही आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम
मौला अली अलैहिस्सलाम की रवश रही है और यही तरीक़ाकार रहा है। तो इसमें कैटेगोरिकली, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो शरारती बाबा जी हैं इनकी पकड़ होनी चाहिए। ये जिस तरह के बयानात इन्होंने दिए हैं कि जी पता नहीं 5 लाख रुपया इनाम, और उसके बाद ये इंजीनियर साहब को ये हो जाए वो हो जाए, को गाजी उठ जाए, को फलाना उठ जाए, ये टोटल इंतशार है। इसकी कैटेगोरिकली जो है ना वो कला कमा होना चाहिए इस चीज़ का। इनको मेरे ख़्याल में पकड़ा जाना चाहिए और इनसे अलल ऐलान माफ़ी मंगवानी चाहिए। किस बेस पे आप तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत और तौहीन और तौहीन और तौहीन के आप फतवे लगा रहे हैं? क्या हक़ है आपके पास कि अगर एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हकीकत पर मबनी है। मैं सुन रहा था इंजीनियर साहब ने जो जवाब में कादरी साहब के हवाले से कहा है कि इनका भी हम बंदोबस्त करेंगे, इन्हों का भी मकू ठप लवांगे। और इसमें वो सही उन्होंने कहा कि भाई मैं सियासी पोजीशन क्यों ना लूँ? क्या आपके हज़ारों नवाफिल पढ़ने से किसी की रोज़ी रोटी आ जाएगी? क्या विर्द करने से 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने से किसी का बिजली का बिल वो हो जाएगा? क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा सारी इबादत करने से? नहीं भाई, इबादत अपनी जगह मुसल्लम हैं, लेकिन जो असल काम आपने करना है वो हीला करना है। और मुल्क में जब तक इंतशार नहीं ख़त्म होगा, हमारी सियासी पार्टियां मिलकर नहीं बैठेंगी, आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ये सारे मिलकर नहीं बैठेंगे, लोगों के रोज़गार के मसाइल हल नहीं होंगे। और यहीं पे मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि आका मोहतरम जवाद नकवी साहब का भी यही कहना है कि आज इस वक्त अब हमें ये जो हमारी कौम का अलमिया है कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, मेहरबानी करो इन चीज़ों से निकलो। इस वक्त फ़िक्र जो करनी है आपने वो रोज़ी रोटी की करनी है। बच्चे लोगों के भूखे मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, लोग अपने बच्चों को जो है ना वो भूख की वजह से जो है ना ज़िबह कर रहे हैं, वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, और आटा लेने के लिए लोग कुचले जा रहे हैं। और इधर मौलाना हजरात जो हैं वो बैठे इस तरह की हरकतें फरमा रहे हैं, लुच फ्राई तल कर रहे हैं, जो नहीं हो क्या की उन्हें कहते हैं, हाँ लुच फ्राई करना है, सॉरी अगर ऊपर नीचे हो गया वर्ड। तो पीर अफजल कादरी साहब मेहरबानी करें, इस तरह के शोशों से अपनी जान छुड़ाएं, आंखें खोलें। और आंखें खोलने का मतलब ये है कि इस तरह के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं उससे परहेज़ करें और मुल्क में इंतशार को ख़त्म करें। मेहरबानी करें, अपने बड़े होने का सबूत दें, अपने बुज़ुर्ग होने का सबूत दें, और ये जो फ़िरका वारियत की फ़ज़ा है उसको ख़त्म करें। और वही बात है ना कि इत्तेहाद बैनुल उम्मत और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन व मुस्लिमीन के लिए काम करें। इंजीनियर साहब का इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा काम है उनका, अगरचे वो सख्त बातें कर जाते हैं, विच इज़ ओके, यू नो। जब आप एक मिशन लेके चल रहे होते हैं तो उसमें सख्ती भी आती है, लेकिन साथ साथ ये है कि किसी की भी जान के हवाले से बिल्कुल भी इस तरह का इंतशार नहीं होना चाहिए। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।